जब भी आप किसी को आइडियलाइज करते हैं ना, तो आपने उसके रिजल्ट्स को आइडियलाइज नहीं करना होता, आपने उसके प्रोसेस को आइडियलाइज करना होता है। अगर आपने वॉरेन बफेट जैसा बनना है या उसके जैसे इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो पहले आपने पूरा देखना होगा कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। और इनकी यूट्यूब पे ना एजीएम्स अवेलेबल है पिछले सालों की, 1994 से लेके 5-5 घंटे की एक एजीएम है। जब आप वो सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा इस बंदे को डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में कितनी नॉलेज, मतलब कि जो एक बिजनेस में एक सीईओ होता है उसके 30 साल लगते हैं, ठीक है, उसकी जो 30 साल की नॉलेज होती है ना, वॉरेन बफेट के पास वैसी शायद 50 इंडस्ट्रीज, तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं। बट यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि इस तरह के लोगों की एग्जाम्पल कोट करना सही नहीं होता? क्योंकि देखिए ये अपने आप एक एक्सेप्शनल केस है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली देखा जाए कितने वॉरेन बफेट और बने हैं। बिल्कुल, वॉरेन बफेट एक एक्सेप्शनल केस है बिल्कुल, लेकिन यंग लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को आइडियलाइज करना चाहिए। अगर आप अपनी जो टारगेट है वो एक एवरेज पर्सन बना लेंगे, तो फिर आप जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे। मैं इस चीज से ना बड़ा ज्यादा रिलेट करता हूं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल जो जर्नी है ना इन्वेस्टिंग की, उससे बहुत ज्यादा इसका रोल है। जब 2015 में मैंने अपनी जो एजुकेशन थी ना वो कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेक्स से, बीएससी इकोनॉमिक्स मैंने किया था। हम लोग की फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड था, तो शुरू के कुछ साल जो है मैंने फैमिली बिजनेस में गुजारा। लेकिन 2018-19 ऑनवर्ड्स जो है ना मैं इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ने लग गया, ये जो एजीएम में आपको बताता था ये देखने लग गया। तो मैंने देखा कि इन्होंने, और वो उसमें बताते भी हैं कि अगर किसी ने सिर्फ स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर लिया होता है तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते। तो मैंने कहा ये बातें तो बहुत सही हैं, और जिस तरह से इनकी बिजनेस की नॉलेज है, अगर आप इस बात पे चल जाएं तो आप भी ये रिजल्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं।